हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आलोक। स्वागत है आपका आरडी मेमोरियल ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम के पार्ट 2 का। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने बता दिया था कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या गुण हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी अनावेशित चालक को आवेशन करने की क्या क्या विधियाँ हैं। तो आइए देखते हैं आवेशन की विधियाँ। इसमें सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चलिए देखते हैं। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसे। बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, जैसा मान लीजिए ये कोई दो अनावेशित चालक हैं। मान लीजिए ये दो अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक मतलब ये कोई आवेश नहीं है इस पर। इनमें दोनों आवेशों की संख्या बराबर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। जैसे देखते हैं, अगर इसमें हम परस्पर इसे रगड़ेंगे, इसमें घर्षण करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि इसमें हीट बढ़ेगा और हीट के कारण क्या होगा, हीट के कारण इसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस पे स्थानांतरित हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसके कारण इसमें धन आवेशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ऋण आवेश कम हो जाएंगे। तो ये वाला चालक आवेशित हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर ये ऋण आवेशित हो जाएगी। तो ये धन आवेशित हो जाएगा और ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यह था आपका घर्षण द्वारा आवेशन। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, अगला है चालन या चालकी विद्युतकरण अथवा भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ये क्या है बच्चों? यदि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के बराबर आवेश प्राप्त हो जाता है। आइए समझाते हैं इसे। ये क्या कह रहा है? यदि किसी अनावेशित चालक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अनावेशित चालक बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, अनावेशित है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। और यदि अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। आइए हम एक आवेशित चालक बना लेते हैं। आवेशित चालक, मान लीजिए आवेशित चालक हैं, स्पर्श कराया जाता है, इन दोनों को स्पर्श कराते हैं। तो क्या होगा बच्चों कि जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का दाब ज़्यादा होगा, इस पे देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों के दाब ज़्यादा होंगे। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों के दाब ज़्यादा होंगे। अगर हम इसे स्पर्श कराते हैं, अगर हम इसे स्पर्श करा देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दाब ज़्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें स्थानांतरित होने लगेंगे और वो तब तक स्थानांतरित होंगे जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर न हो जाए। तो ये था आपका दूसरा, चालकीय अथवा विद्युतकरण भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ये हो गया दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। ये है तीसरी विधि, तीसरी आवेशन की तीसरी विधि। चलिए देखते हैं ये क्या है। प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में स्थिर विपरीत प्रकृति को आवेशों को समीप खींच लेती है और समान प्रकृति के आवेश को प्रतिकर्षित कर देती है। इसके कारण उदासीन वस्तु का एक किनारा धनावेशित तथा दूसरा किनारा ऋणावेशित हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है
कि हम समझाते हैं आपको। जैसा कि आप मान लीजिए ये कोई अनावेशित चालक है, मतलब ये आवेशित नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। यदि इसके पास हम कोई आवेशित चालक लाएं, आवेशित चालक मान लीजिए ये चालक ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित चालक लाएं, तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ लिया है पहले कि आवेश अगर विपरीत हैं तो वो दोनों आकर्षित करेंगे, और अगर आवेश समान है तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होगा, जो इसमें प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि ये ऋणावेशित है तो ये प्रोटॉन्स को अपनी ओर, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ये प्रतिकर्षित कर देगा। अगर हम इसे अर्थिंग कर देते हैं, मान लीजिए अर्थिंग कर दिए, तो इस पे ये जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो सब नीचे चले जाएंगे और ये बॉडी आवेशित हो जाएगी। ये बॉडी जो है, ये चालक है, ये आवेशित हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे आपका कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो आवेश हैं और कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उन दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पे कितना बल लगेगा, इसके लिए कूलाम का नियम बताया गया है। चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण व विकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु, बच्चों देखिए जितना हम पढ़ रहे हैं ये सब स्थिर बिंदु हैं, स्थिर बिंदु आवेशों को ये पढ़ रहे हैं, के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, विकर्षण मीन्स प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि यदि दो आवेश एक दूसरे परस्पर दूरी पर रखे गए हैं तो उसमें लगने वाला बल वो पहले आवेश के अनुक्रमानुपाती, पहले और दूसरे आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मीन्स अगर आप आवेश का परिमाण बढ़ा रहे हैं तो बल का भी परिमाण बढ़ेगा, अगर आप आवेश का मान घटा रहे हैं तो बल का भी मान घटेगा। ये क्या कह रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मीन्स यही प्रोपोर्शनलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो इनके मध्य बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। अगर बच्चों हम इन तीनों को मिला दिए जाए, चलिए आपको आगे बताते हैं। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस भी सिस्टम में अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे यहाँ भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के कारण एक नियतांक आ जाएगा, के नियतांक आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यही है फार्मूला बल निकालने का। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है, एक मिनट, के की वैल्यू है
9 इंटू 10 के पावर 9, ये आप याद कर लीजिएगा, के की वैल्यू है ये, जो कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ एप्सिलॉन क्या है बच्चों, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। यहाँ एप्सिलॉन है निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ एप्सिलॉन जो है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए अब आगे के की बीमा निकाल लेते हैं, के की बीमा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लें, सॉरी के का मात्रक निकाल लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लें हम, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम पक्षांतर करते हैं, के इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1। जैसे मान लीजिए दोनों का परिमाण बराबर है तो हम इसे Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं बच्चों कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये आर का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम है तो यहाँ स्क्वायर है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो के का मात्रक आ गया है यूनिट ऑफ के, आप इसे नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ के। चलिए आगे आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बिंदुवत आवेश 2 कूलाम तथा 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। चलिए देखते हैं। क्या कहा है, 2 कूलाम और 6 कूलाम के 2 आवेश, सॉरी इसे मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश है और यहाँ पे 6 कूलाम का आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पे रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर्स में बदल लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम दोनों पक्षों में 100 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों में 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, सॉरी 10 के पावर -2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आ गया, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे R इज इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। ये हो गया मीटर में। जैसा कि हमें फार्मूला पता है, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं सवाल को। इसमें हमें दे रखा है के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 के पावर 9, और हमें पहले आवेश की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 2 कूलाम और दूसरा आवेश 6 कूलाम। 2 इंटू 6
और दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है मीटर में, 4 गुणे 10 की घाते 2, 4 गुणे 10 की घाते 2 दूरी का स्क्वायर। चलिए इसे आगे हल करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 10 की घाते -4 हो जाएगा। 10 की घाते -2 का स्क्वायर 10 की घाते -4 हो जाएगा। आइए इसे काटते हैं। ये 2 से कटा, ये यहाँ 8 आ गया, और ये भी 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इंटू कर देंगे। 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27 गुणे 10 के घाते 9, 9 त्रिक 27 गुणे 10 के घाते 9 अपॉन में 4 इंटू 10 के पावर 4 -4 है। 4 इंटू 10 के पावर -4, ये 10 के पावर -4 ऊपर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर 13, और हम 27 में 4 से डिवाइड करते हैं। 27 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6.75 इंटू 10 के पावर 13। जैसा कि हम ये क्या निकाल रहे हैं, इसका फोर्स निकाल रहे हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आगे इतना बल आ गया, इन दोनों आवेशों के मध्य इतना बल लगेगा। और आइए देखते हैं, और क्वेश्चन में और कुछ पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है तथा बल की प्रकृति बताइए। जैसा कि हम जानते हैं ये आवेश भी पॉजिटिव है और ये आवेश भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों सजातीय होने के कारण बल की प्रकृति क्या होगी, बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षित करेंगे तो बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षणात्मक हो गई बल की प्रकृति लिख देते हैं हम यहीं पे। चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं हमने फिर से क्या क्या पढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने शुरू से पढ़ा है कि आवेशन की कितनी कितनी विधियां होती हैं। आवेशन की क्या क्या विधि है, जिसमें पहला विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा विधि था चालन द्वारा आवेशन, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और तीसरा विधि था प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए आगे देखते हैं। और आगे हमने पढ़ा कूलाम का नियम हमने आपको समझा दिया। इस फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस फार्मूले को, और आप के की वैल्यू हमेशा याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह आपको यही वैल्यू मिलेगी। और आगे देखते हैं। और के का आप ये भी मान याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एक चीज़ हम भूल गए हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देते हैं यहीं कहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये वैल्यू भी आप नोट कर लीजिएगा।
और ये के की यूनिट्स भी जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाती है। और हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।